खित्ते में लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना नागुज़ीर हो चुका है। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम है। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीनी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सफारती हल को तरजीह दी जानी चाहिए। मौजूदा आलमी सूरत हाल में ताकत की सियासत और आलमी कशीदगी बढ़ रही है, जिनसे दुनिया दोबारा ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ सकती है जहां सिर्फ ताकतवर की बात सुनी जाए। चीनी सदर ने खबरदार किया कि दुनिया एक बार फिर जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है, जहां ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। मुआहदा ना किया तो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान के साथ डील नहीं होती तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान डील करने के लिए बेताब है। अबनाए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अमेरिका के सिर्फ 13 फौजी मारे गए। दीगर जंगों में हमने लाखों जाने गंवाई। ईरान इस वक्त दो आलमी दहशतगर्द अफवाज यानी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तनहा तारीखी मुजाहमत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत के दूसरी बरसी के मौके पर तहरीरी पैगाम। कहा, ईरानी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले शरअंगेज ममालिक की धमकियों में नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान। दोबारा तेहरान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ से भी मिले थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कामयाबी। फितनतुल खवारिज का अहम सरगना अफगानी खारजी बसीर सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले के दौरान जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारानांग के इलाके अर्जम कली में कामयाब ऑपरेशन के दौरान फितनतुल खवारिज के अहम अफगानी कमांडर बसीर को हलाक किया। इसके अफगानी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक खारजी बसीर अफगानी खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों का मंसूबा साज रहा। खारजी बसीर शाबान के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश करने वाली तश्कीलों का ऑपरेशन कमांडर भी था। खारिजियों में भत्ते के मामले पर फूट पड़ गई। सेंट्रल कुर्रम में खारिजीन की दो ग्रोहों के दरमियान भत्ते के मामले पर शदीद लड़ाई। 18 खारिज जहन्नुम वासिल। गुज़िश्ता शब हुदूद सेंट्रल कुर्रम के इलाके मनातों में फितनतुल खारिज का कासिम ग्रुप और मुमताज़ उम्मती ग्रुप के माबैन शदीद फानी का तबादला। फानी के तबादले में मुमताज़ उम्मती ग्रुप के 18 खारिजी जहन्नुम वासिल, 3 खारिज लापता हुए। फितनतुल खारिज के गैंग लीडर कासिम ग्रुप का खारिजी जहन्नुम वासिल एक लापता होने की तलात मौसूल हुई। वजीरिस्तान के सरहदी लुटेरे रॉकेटी बादशाह मिल गए। खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। खारजी बादशाह और खारजी रॉकेटी का ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गया। खारजी बादशाह अफगानिस्तान और खारजी रॉकेटी जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद MP आसिफ महसूद से हमदर्दी, इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। ऑडियो लीक में खारजी बादशाह ने मुदाखलत की। रॉकेटी को हुक्म दिया कि आसिफ महसूद को इगवा ना किया जाए, MPA को जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर माजरत की जाए। MP आसिफ महसूद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अफगान खवारिज अनासिर के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान पंचम अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। प्रिंस रहीम आगा खान के एहसास में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। ऐवानी सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। सदर मुमलिकत से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान में इस्माइली बरादरी को फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया
जाएगा। आगा खान पंजुम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। अवामी इज्तिमात, मजहबी तकरीबात और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में भी शिरकत करेंगे। चीन, पाकिस्तान और सीपैक साथ साथ। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एहतराम पर मबनी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो गए। सीपैक फेज 2 का आगाज हो चुका है। सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है। चीन के वफ्द को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। शहबाज की परवाज, मैं आ रहा हूँ चीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीन के दौरे पर $5 अरब मालियत के 100 से ज़ायद MOU साइन किए जाएंगे। 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस MOU साइन किए, तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। दौरा चीन की तैयारियों के बाद बजट प्रोसेस में तब्दीली हुई। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट 5 जून को पेश होने का इम्कान। कौमी इक्तिसादी सर्वे 4 जून को पेश करने की तैयारियां जारी। पिछहत्तर साल की दोस्ती, जन्म जन्म का बंधन। कौमी असम्बली पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुतफ़िका करारदाद वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। ऐवान पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान ऐलान करता है कि दुनिया अगले 75 साल में पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत देखेगी। वफाकी वुज़रा ने गाए पाक चीन दोस्ती के गुण। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ हुए मजबूत। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने कहा, ये दोस्ती समंदरों से गहरी, शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी ख़ज़ा का मौसम नहीं आया। बाहमी इख्तलाफ अलग, चीन का एहतराम अलग। हमारे और हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खाना चकजई ने कहा, जिन्हें बुलाए ताक रख कर हम यहाँ आए हैं। चीनी वफ्द की आमद पर बाइकॉट खत्म किया। पाकिस्तान चीन के एहसानात कभी नहीं भूलेगा। चीनी वफ्द के एजाज में इस्तकबाली एजेंडा मुकम्मल होते ही अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर पेट्रोलियम ने बताई, पेट्रोलियम की सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सप्लाई चेन मुतासिर। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली मलिक ने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। हमने गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोका। मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर पर ज़्यादा फोकस करना है। हुकूमत सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए कोशां है। तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड जिंदाबाद। रवां साल स्मगलिंग में 80% कमी हुई है। वजीर मुमलिकत लाल चौधरी ने कहा कि मनशियात की रोकथाम और समंदरी रास्तों से गैर कानूनी नकलो हमल रोकने में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को पुरअमन बनाने में कोस्ट गार्ड्स के जवानों ने खून का नजराना पेश किया है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की वजह से हमारे साहिली हालात काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड आला कारकर्दगी की हामिल फोर्स है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तिर्रा इम्तियाज नहीं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। DGISPR के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त वर्कशॉप में पाकिस्तान की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन, रजिस्ट्रार्स और सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मुल्तान और कोयटा से शिरका ऑनलाइन भी शरीक हुए। DGISPR ने वर्कशॉप में शिरकत से मुल्क की दाखिली सूरत हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की। शिरका का कहना था कि पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम
और सलामती के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया। मारिका हक में पाकिस्तान को पाक फौज की वजह से असीम फतह नसीब हुई। हमें पूरा भरोसा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायम कमेटी दाखिला का इजलास। पंजाब और सिंध के IGs को पिंकी केस में शामिल तमाम एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जिन अफसरों ने अनमोल को गिरफ्तार नहीं किया या बचाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब और सिंध के IGs का कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट दें। कायम कमेटी दाखिला ने आइंदा इजलास में DG ANF को भी तलब कर लिया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह और कासिम नवीद कमर का शाहराह भुट्टो का दौरा, तामीरशुदा मंसूबे का जायजा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, शाहराह भुट्टो शानदार और जदीद मंसूबा है। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। अवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में बगैर रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। रजिस्ट्रेशन के बगैर दाखिले और क्लासेस शुरू करने पर पाबंदी आए। निजी स्कूल खोलने से कबल पेशगी मंजूरी लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की बंदिश, जुर्मानों का इम्कान। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया जावेद कहती हैं, सिंध हुकूमत ने निजी तालीमी इदारों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। तालीमी सरगर्मियों से कबल रजिस्ट्रेशन लाजमी हासिल की जाए। गैर महफूज और गैर मयारी स्कूल इमारतों पर सख्त तशवीश है। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोश माफिया सरगर्म, 50 से ज्यादा डीलर्स का इंकशाफ। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए शहर में मुनशियात फरोख्त होने लगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक दरख्शां थाने की हदूद में अनमोल उर्फ पिंकी के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ। सदर के इलाके में सुमेरा उर्फ बेबी मुबैना तौर पर मुनशियात नेटवर्क चला रही है। किमाड़ी में लाल जान और मेहरुन निसा के नाम भी फहरिस्त में शामिल। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, सिटी में 3, मलीर में 2, वेस्ट में 5, ईस्ट में 4, किमाड़ी में 4, जबकि सेंट्रल में 7 मुनशियात फरोश ऑनलाइन सरगर्म हैं। पिंकी की हिमायत में वकला ने दलीलें दी। मनशियात फरोश मुलजिमान मोल और पिंकी के रिमांड का मामला। मुलजिमान मोल के वकला मनशियात के मुकदमे में रिमांड को चैलेंज कर रहे। वकला ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल में दरखास्त की समाअत होगी। दरखास्त के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक पुराने मुकदमे में रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर DIG साउथ का बड़ा इकदाम। जिला जुनूबी के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। कहा, मज़कूरा एहलकार तवील अरसे से जिला जुनूबी के मखसूस थानों में तैनात थे। एहलकारों के खिलाफ गैर समाजी सरगर्मियों और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने की निशानदही हुई थी। महकमा जाती तहकीकात के दौरान 20 एहलकारों की निशानदही की गई। एहलकार बारहा असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जिला जुनूबी के मखसूस थानों में तैनाती हासिल करते रहे। शहर कायद में एक बार फिर भत्ता खोर सरगर्म। एक और ताजिर भत्ते की कॉल मौसूल। वाक़े का मुकदमा थाना परेडी में दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक फ़ोन करने वाले 25 लाख रुपए भत्ता तलब कर रहे थे। 13 मई को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर गैर मुल्की नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना ताल्लुक लियारी गैंगवार से बताया। भत्ता ना देने पर मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। अब्दुल्ला हारून रोड पर कायम तिजारती इमारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता हूँ। पुलिस का कहना है कि मुकदमा ताजिर अदनान की मदयत में भत्ताखोरी के दफात के तहत दर्ज किया गया। FIA AHTC कराची की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार। जाली वीजों के जरिए शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का इंकशाफ। तर्जुमान के मुताबिक मतलूब इश्तिहारी अब्दुल रशीद को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मुलजिम अब्दुल रशीद तवील अरसे से FIA को मतलूब और मफरूर था। मुलजिम स्पेन और यूरोपीय ममालिक भिजवाने के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए वसूल करता रहा। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़म नेटवर्क का अहम किरदार बताया जा रहा है।
कराची में आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान। सड़कें और गलियां तो दूर, अब थाने भी महफूज नहीं। परेडी थाने से चंद मिनटों में शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मुतासरा शहरी हैदर अली के मुताबिक मोबाइल फ़ोन फ्रॉड केस की शिकायत दर्ज करवाने थाने आया। रिपोर्ट दर्ज होने के बजाय अपनी मोटरसाइकिल से भी हाथ धो बैठा। मोटरसाइकिल थाने के अंदर खड़ी की और ड्यूटी अफसर के कमरे में गया। सिर्फ 10 मिनट बाद वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में डकैत गिरोह सरगर्म। वारदातों में इजाफा। डकैती मुजामत पर घर की दहलीज पर शहरी कत्ल। 2 मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान से लूटमार की कोशिश की। घर के बाहर बैठे शख्स ने डकैतों को रोका। मुसल्लाह मुलजिम ने एक गोली सीने पर मारी और फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 6,800 रुपए फी तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 4,70,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 5,830 रुपए कम होकर 4,03,259 रुपए हो गया। ईद कुर्बान करीब आते ही कसाबों ने कमर कस ली है। चाकू छुरियां तेज करने वाले भी मैदान में आ गए। छुरियां चाकू बुख्ते तैयार, कोई नए औजार की खरीदारी, कोई पुराने औजार की धार बनवाने में मसरूफ। शहर कायद में छुरियां चाकू बुख्ते की फरोख्त में इजाफा। छुरियों के नख में भी धार की तरह तेज। गोश्त बनाने के औजार बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा। छुरियां चाकू बनाने और छुरियां तेज करने वालों की जान दी। और बांग्लादेश में भंगड़े पड़ गए। बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को क्लीन स्वेप कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 2-0 में नाम कर ली। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 437 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। बाबर आजम 47, सलमान और शान मसूद 71 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला फजल, आजान उवैस और सऊद दोनों इनिंग्स में नाकाम।